लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किंग यून सेक, फेंग जियान वेले और तियानयिन टेम्पल के लोग ट्रेजर्स पाने के लिए वेस्टर्न एरिया में आ गए थे, लेकिन रात में उन पे लॉन्गेविटी हॉल का मास्टर और उसके डीमन स्टूडेंट्स अटैक कर देते हैं, जहां उन तीनों ग्रुप्स ने मिलकर लॉन्गेविटी हॉल के कई लोगों को मार दिया था, जिसे देखकर उस मास्टर ने अपने लोगों को वहां से वापस भेज दिया था और वो खुद एक मिरर ट्रेजर से उन तीनों ग्रुप से अकेला लड़ने लगा था, जहां मिरर ट्रेजर के कारण वो उन तीनों ग्रुप्स पर भारी भी पड़ रहा था। पर वो तीनों ग्रुप्स ये बात जान जाते हैं कि वो सब उस मिरर की वजह से हार रहे हैं, इसलिए वो सब उस मिरर से बचते हुए उस मास्टर पे अटैक करने लगे थे, जिसके कारण वो थोड़ा इंजर्ड हो गया था। साथ ही इधर रोजी एक बहुत ही खतरनाक स्वॉट अटैक तैयार कर रही थी। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में बाकी सब लोग उस मास्टर को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिसके बाद रोजी उस मास्टर पे मिस्टिक नाइन्थ हेवन थंडर का इस्तेमाल करती है, जिसके कारण रोजी की फॉर्मेशन से एक थंडर ड्रैगन निकलकर उस मास्टर की तरफ बढ़ता है। पर वो मास्टर अपने मिरर की मदद से उस ड्रैगन से बच जाता है, लेकिन उसी वक्त रोजी अपनी फॉर्मेशन की सारी लाइटनिंग उस मास्टर पे रीडायरेक्ट कर देती है, जिसके कारण उसे बहुत दर्द हो रहा था। इसलिए वो अपना ब्लड निकालकर उस मिरर पे लगाता है, जिससे वो मिरर उस मास्टर के ऊपर 3 शील्ड बना देता है। पर तभी रोजी फिर से उस मास्टर पे अपनी स्वॉर्ड से अटैक करती है, जिसके कारण वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है और चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। जहाँ धुआं हटने के बाद वो लोग देखते हैं कि वो मास्टर अभी भी जिंदा था, लेकिन वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था। इसके बाद वो मास्टर उन सबसे कहता है कि आज जो सब मैंने झेला है मैं उसका 100 गुना करके तुम सबको लौटाऊंगा। अब ये बोल के वो मास्टर वहाँ से भाग जाता है, तो लीजुन ये देखकर उसका पीछा करने जाता है, पर वो मैसेंजर लीजुन को रोक लेता है, क्योंकि जंगल में और भी खतरे हो सकते थे। इसके बाद वो सब बातें करने लगते हैं कि आज उन्होंने लॉन्गेविटी हॉल को हरा दिया, इसलिए शायद वो लोग अब उन पे अटैक नहीं करेंगे। इधर ये सब दूर से जियाओ फैन भी देख रहा था। दूसरी तरफ हम लॉन्गेविटी हॉल के एक सीनियर को देखते हैं, जो अपने घायल स्टूडेंट्स के साथ मास्टर के आने का वेट कर रहा था। तभी वहाँ मास्टर आ जाते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड थे, तो ये देखकर वहाँ खड़े स्टूडेंट्स हैरान थे। इधर वो सीनियर उस मास्टर को खड़े रहने में सपोर्ट करता है, पर वो मास्टर उसका सपोर्ट लेने से मना कर देता है। साथ ही वो बाकी स्टूडेंट से कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, ये तो छोटी मोटी चोट है। वो मास्टर ऐसा इसलिए कहता है ताकि उसके स्टूडेंट्स डिमोटिवेट ना हो जाए। इधर वो सीनियर उन स्टूडेंट से कहता है कि तुम सब जाके रेस्ट करो, कल सुबह हम मास्टर के प्लान के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो वो स्टूडेंट अपनी अपनी जगह चले जाते हैं, जिसके बाद वो सीनियर उस मास्टर को एक पत्थर के पीछे लाता है, जहाँ वो मास्टर उस सीनियर से कहता है कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें यहाँ बुला लो, हमें कल ट्रेजर्स की तलाश में जाना ही होगा। लेकिन उस सीनियर को ये प्लान सही नहीं लगता, क्योंकि मास्टर के साथ उनके स्टूडेंट्स भी काफी इंजर्ड थे। लेकिन वो मास्टर उस सीनियर से बोलता है कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, किंग यून सेक और बाकी ह्यूमन सेक की एबिलिटी बहुत बढ़ गई है, इसलिए मुझे वहाँ से बचकर आने के लिए भी ब्लड कर्स का इस्तेमाल करना पड़ा, जिसकी वजह से मेरा कल्टीवेशन भी काफी गिर चुका है। इसके बाद वो मास्टर बोलता है कि इस जंगल में भी 3 मेन सेक्ट हैं और अगर हम आज पीछे हो गए तो हम लोग तबाह हो जाएंगे। हमारे पास फाइट करके उस ट्रेजर को हासिल करना ही इकलौता रास्ता बचा है जिससे हम सरवाइव कर सकते हैं। उसी वक्त उस सीनियर को आसमान में एक रोशनी दिखती है, तो वो सीनियर मास्टर से परमिशन लेकर उसी तरफ चला जाता है। थोड़े समय बाद उन सभी को बांसुरी की आवाज आती है, साथ ही चारों तरफ पॉइजन फैल रहा था। तो ये सब होता देख सभी स्टूडेंट्स और मास्टर अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन मास्टर को समझ नहीं आ रहा था कि वो सीनियर अभी तक लौटा क्यों नहीं। उसी वक्त केन उस सीनियर की तलवार उस मास्टर की तरफ फेंकते हुए कहता है कि अंकल क्या आप इस सीनियर का तो वेट नहीं कर रहे, पर वो तो मर चुका है। तो वो मास्टर केन को वहाँ देखकर उसे पहचान लेता है। इस पे केन कहता है कि मैं आपसे इम्प्रेस हूँ, जो आपने मुझे अंधेरे में भी पहचान लिया। इस पे वो मास्टर कहता है कि तुम्हारा 10,000 पॉइजन सेक्ट बाकी सेक्ट मेंबर्स के प्रति बहुत ही निर्दयी है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हें मौत के बाद नर्क जाना पड़ेगा? इस पे केन बोलता है कि मुझे तो नहीं लगता कि मैंने कोई बड़ा पाप करा है। इसके बाद केन यान को भी वहाँ बुला लेता है, तो यान का नाम सुन के वो मास्टर थोड़ा घबरा जाता है। इधर यान को देखकर वो स्टूडेंट्स उसकी खूबसूरती से हिप्नोटाइज हो गए थे। तभी वो मास्टर उन सबसे कहता है कि तुम यान की आंखों में मत देखो, वो एक जादूगरनी है। पर तब तक वो स्टूडेंट्स हिप्नोटाइज हो गए थे, तो वो मास्टर उन्हें बेहोश कर देता है।
इसके बाद यान उस मास्टर को ग्रीट करते हुए कहती है कि आप प्लानिंग तो जबरदस्त बनाते हो, क्योंकि आपने प्लानिंग करके मेरे सेक्ट के बंदे को मार दिया और ऐसा दिखाया कि 10,000 पॉइजन सेक्ट ने उसे मारा है। क्या आपको हमारे सेक्ट से बिल्कुल डर नहीं लगता? उसी वक्त उस जंगल के सारे क्रोस शोर मचाने लगते हैं और आसमान पूरा लाल हो जाता है, क्योंकि जियाओ फैन वहाँ आ गया था। अब जियाओ फैन वहाँ आते हुए वहाँ खड़े कुछ स्टूडेंट्स की सोल उनके अंदर से खींच लेता है। तो उन तीनों को एक साथ देखकर वो मास्टर बोलता है, तो अच्छा, तुम तीनों शुरुआत से ही मेरे खिलाफ प्लानिंग कर रहे थे। मैंने स्मॉल गेम के चक्कर में तुम लोगों के खतरे को तो इग्नोर ही कर दिया था। उसी वक्त केन उस मास्टर और उन स्टूडेंट्स के नीचे एक घेरा बनाता है, जिसके बाद वो उनसे कहता है कि ये घेरा लोगों की एनर्जी सोख लेता है, इसलिए जो भी बचना चाहता है वो अभी इस घेरे से निकलकर यहाँ से भाग सकता है। ये सुनके दो स्टूडेंट्स डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं, पर तीसरे स्टूडेंट को वो मास्टर रोक लेता है। लेकिन वो लोग भी वहाँ से भागना चाहते थे, इसलिए वो मास्टर उन्हें वहाँ से जाने देता है और हंसते हुए कहता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ और लगता है कि आज लॉन्गेविटी हॉल की 100 साल की बुनियाद मेरे हाथों खत्म हो जाएगी। इसलिए तुम लोग चाहते होंगे कि मैं सरेंडर कर दूं, ताकि मेरी स्किल्स तुम्हारे काम आ सके। इस पे जियाओ फैन उससे कहता है कि तुम्हारा कल्टीवेशन और एक्सपीरियंस मुझसे ज्यादा है, इसलिए अगर मैंने तुम्हें सरेंडर करवा के अपने सेक्ट में ज्वाइन करवा लिया तो मेरी सेक्ट में वैल्यू कम हो जाएगी, तो मैं ऐसा नहीं करने वाला। ये सुन के वो मास्टर समझ जाता है कि वो तीनों उसे मारने के इरादे से ही यहाँ आए हैं, इसलिए वो अपना मिरर बाहर निकाल लेता है। अब वो तीनों उस मास्टर की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ आगे बढ़ते हुए केन कहता है कि आप सच में अमेजिंग हैं और आपकी स्ट्रेटेजी भी कमाल की होती है, पर यही आपका अंत है। ये सुन के वो मास्टर उन तीनों पर हमला कर देता है। इस तरफ हम केनियन सेक्ट और बाकी लोगों को देखते हैं, जहाँ सॉन्ग दारेन की लवर उसके पास आके उससे कहती है कि तुमने फाइट के दौरान बहुत मेहनत करी थी, क्या तुम्हें कोई इंजरी तो नहीं हुई? इस पे सॉन्ग दारेन कहता है कि मुझे इतनी आसानी से कोई इंजरी नहीं हो सकती, मैं डीमंस को मारने के लिए अपनी जान तक दे सकता हूँ। तो ये सुन के वो लवर सॉन्ग दारेन को बेवकूफ बोल के गुस्से में रोजी के पास आ जाती है। तो रोजी उसे गुस्से में देखकर उसे कहती है कि सॉन्ग दारेन को शुरुआत से ही कई रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी पड़ी थी और इस वजह से उसे लोगों से ठीक से बात करनी नहीं आती, इसलिए तुम्हें उसे अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। इस पे वो लवर कहती है कि पता नहीं सॉन्ग दारेन ही इतना बेवकूफ क्यों है, क्योंकि बैम्बू पीक के मास्टर ने तो अपनी लवर से शादी करने के लिए उसे किडनैप तक कर लिया था, पर ये तो प्यार के बारे में कुछ जानता ही नहीं है। इस पे रोजी बोलती है कि तुम सही कह रही हो, बैम्बू पीक के सभी लोग बहुत ज्यादा भोले हैं। इस वक्त रोजी जियाओ फैन के बारे में याद कर रही थी। इधर वो मैसेंजर तियानिन टेम्पल के मॉन्क और लीज उनसे कहता है कि बैटल के बाद लॉन्गेविटी हॉल को काफी नुकसान पहुंचा है, इसलिए अभी हमें उनसे खतरा नहीं है, पर हम यहाँ कई दिनों से तलाश कर रहे हैं, पर हमें अभी तक उस ट्रेजर का कोई सुराग नहीं मिला है। इस पे लीज मैसेंजर से पूछता है कि तो क्या आप इस जंगल के इनर पार्ट को इन्वेस्टिगेट करने की सोच रहे हो? ये सुन के वो मैसेंजर हाँ करता है। तो तियानिन टेम्पल का मॉन्क बोलता है कि जंगल का इनर एरिया तो टॉक्सिक गैस से भरा हुआ है और वहाँ काफी पॉइजनस एनिमल्स और इंसेक्ट भी है, तो क्या हमारा वहाँ जाना सेफ होगा? इस पे वो मैसेंजर कहता है कि मैंने एक प्लान बनाया है कि हम कुछ स्टूडेंट्स को जंगल के आउटर एरिया में ही छोड़ देंगे और हाई कल्टीवेशन वाले लोग ही जंगल के इनर एरिया में जाएंगे। तो इस प्लान के लिए लीजन और वो मॉन्क भी मान जाते हैं। इस तरफ हम केन, यान और जियाओ फैन को देखते हैं, जो एक एसिड से भरे दलदल के सामने खड़े थे, जिन्होंने शायद उस मास्टर को उस दलदल में गिरा के मार दिया था। उसी वक्त वो सभी लोग जंगल के बीच बहुत तेज रोशनी देखते हैं, जो शायद उसी ट्रेजर की थी। इसलिए उसे देखकर केन उन सब लोगों से कहता है कि अब हमारा काम पूरा हुआ, इसलिए हमें अलग हो जाना चाहिए। तो ये सुन के यान वहाँ से जाने लगती है। तो केन मजाक में यान से कहता है कि मैं होप करूँगा कि तुम इनर एरिया में मुझ पे रहम करोगी। आगे जब जियाओ फैन एक पत्थर पर बैठा था, तब उसके पास उसके सेक्ट का एक मेंबर आता है। तो जियाओ फैन उससे कहता है कि तुम और तुम्हारा साथी आउटर एरिया में ही वन सेक्ट और 10,000 पॉइजन सेक्ट पर नजर रखो कि क्या उनमें कोई हलचल हो रही है या नहीं। इस पे वो मेंबर जियाओ फैन से कहता है कि हमारे सेक्ट से हमें एक सीक्रेट खबर आई है कि कुछ दिनों पहले यहाँ पर लॉन्ग और जू क्यू आए थे। ये सुन के जियाओ फैन उस मेंबर से कहता है कि ये खबर लीक मत होने देना।
और तुम ऐसे ही एक्ट करो जैसे नॉर्मली करते हो। इधर ताओ उस पत्थर के पीछे ही बैठा था तो जियाओ फैन वहाँ से जाने से पहले ताओ से कहता है कि ये जगह बहुत खतरनाक है, इसलिए तुम अगर जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से निकल जाओ। तो जियाओ फैन के वहाँ से जाने के बाद ताओ चिल्ला के बोलता है कि मैं जहाँ जाना चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ, तुम मुझे रोकने वाले कोई नहीं हो सकते। इस तरह वो मैसेंजर रोजी, शेंग बोंग और फेंगजियान वैली के लोगों के साथ इनर एरिया में आ जाता है जहाँ बहुत ज्यादा टॉक्सिक गैस थी। तो वो लोग भी उस गैस से बचने के लिए अपने चारों तरफ प्रोटेक्शन बना लेते हैं। इधर फेंगजियान वैली की यान लीजुन को कुछ इशारा करती है, जिसके बाद लीजुन चुपके से वहाँ एक मैजिक करता है, जिसके बाद वो उस मैसेंजर को फॉलो करने लगता है। अगली सुबह हम उस फॉर्च्यून टेलर और रिंग को वेस्टर्न एरिया के बाहर देखते हैं, जहाँ वो फॉर्च्यून टेलर बोलता है कि वेस्टर्न एरिया में कोई अंधेरे का सहारा लेकर अपने ही प्लान बना रहा है। ऊपर से वो यूनिक ट्रेजर भी अपीयर हो चुका है, इसलिए अब उन सबके बीच लड़ाई जरूर होगी। इस पे रिंग सोचती है कि क्या यान ठीक होगी, तो फॉर्च्यून टेलर उससे कहता है कि तुम्हें उसकी नहीं बल्कि खुद की फिक्र करनी चाहिए। तभी उस वेस्टर्न एरिया से उनकी तरफ ताओ आने लगता है, जो रिंग को वहाँ देखकर वापस से भागने लगता है, लेकिन लिन उसे रोक लेती है और उसको चाटा देते हुए उसे थैंक यू बोलती है। इसके बाद रिंग अपने ग्रैंडपा के साथ वहाँ से चली जाती है। इस तरह ताओ सोच में पड़ गया था। दूसरी तरफ वो मॉन्ग बाकी लोगों से कहता है कि यहाँ की टॉक्सिक गैस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हमें यहाँ संभल कर रहना होगा। तभी अचानक से उनके सामने कई सारे बड़े से टोर्नेडो आ जाते हैं, तो वो लोग उनसे बचते हुए आगे सेफली चले जाते हैं। जहाँ आगे जाने पर लीजुन कहता है कि मॉन्ग ने तो कहा था कि ये पॉइजन तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर ये तो बिल्कुल नॉर्मल है। इस पे वो मैसेंजर उसे कहता है कि अभी हम डेस्टिनेशन पर पहुँचे नहीं, इसलिए तुम्हें अभी से चीजों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। उसी वक्त हम उन लोगों के चारों ओर एक बड़े से पाइथन को देखते हैं, जिसे वो लोग भी देख लेते हैं और उसे देखकर घबरा जाते हैं। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।